दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गोडसे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है भदंत पयाभूति थेरो, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं और भिक्खु संघ के नांदेड़ जिला अध्यक्ष है। पिछले 15 साल से वो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार कार्य में वो जुड़े हैं। अनेक जगहों पर बुद्ध के जीवन के बारे में प्रवचन के माध्यम से बुद्ध धर्म को बढ़ावा देने का काम भदंत पयाभूति थेरो इन्होंने किया है। तो आज उनके श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र में मैं आया हूँ, जो श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र नांदेड़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षित करके बुद्ध धम्म प्रचार और प्रसार कार्य में उनको यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है। तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख आदरणीय भदंत पयाभूति थेरो आज मेरे से जुड़े हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में। तो आइए मिलते हैं भदंत पयाभूति थेरो से। वंदामि भंते जी। सुखियो सर मंगलो। भंते जी, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप जो बुद्ध धम्म प्रचार और प्रसार कार्य में जो जुड़े रहते हैं, इस कार्य की भी मैं सराहना करता हूं। और सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आपका परिचय दें। मैं भदंत पयाभूति थेरो, प्रमुख श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र खुरगांव नांदूसा, तालुका जिला नांदेड़ तथा नांदेड़ जिला भिक्खु संघ जिला अध्यक्ष। यहाँ पर श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हुआ है और अभी तक 550 तक श्रामणेर यहाँ 10 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक रह कर के धम्म की स्टडी कर के यहाँ से बाहर निकल पड़े हैं। कोई श्रामणेर जो है बनने के बाद में जो पहले गृहस्थ जीवन में कोई शराब पीता था, कोई गुटखा, कोई तंबाकू वगैरह जो कुछ व्यसन है जो करते थे, यहाँ आने के बाद में उनका वे व्यसन भी छूट चुका है। ऐसा बहुत श्रामणेरों ने हमें बताया है। अच्छा जीवन वो अभी जीते हैं। तो ये पवित्र कार्य इस श्रामणेर प्रशिक्षण भूमि से होता है और हर महीने के पूर्णिमा के अवसर पर हर महीने के 19 तारीख को यहाँ पर भव्य प्रोग्राम होता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर उपासक उपासिका भी अभी मौजूद होते हैं और 24 घंटे चलने वाला ये महाराष्ट्र और देश का पहला श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र है। 24 घंटे में किसकी भी इच्छा हो वो श्रामणेर यहाँ पर आकर के बन सकता है और अच्छा जीवन यापन कर सकता है। जी जी जी। बंदी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इनकी अभी जयंती आ रही है और इस जयंती के बारे में भगवान बुद्ध ने पूरे मानवता के लिए काम किया है। तो वैसे तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म में जो पूर्णिमा होती है, हर पूर्णिमा का अलग से एक महत्व है, लेकिन वैशाखी पूर्णिमा जो इसको खास इसका महत्व है। तो इस महत्व के बारे में, पूर्णिमा के बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ये बुद्ध पूर्णिमा इतनी पवित्र है जी जी जी। हाँ। कि भगवान का जब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म अच्छा इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ है जी। दूसरी बात, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति भी जो है वो भी इस वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई है। अच्छा। और तीसरी बात, उनका जो महापरिनिर्वाण है वो महापरिनिर्वाण भी इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हो चुका है। जी, यानी तीनों ही घटना जी ऐसा एक में वो महामानव है जी तथागत जी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो तीनों ही घटना उनके जीवन में हो चुकी अक्सर है। ऐसा अभी तक इतिहास के अंदर देखा जाए तो हुआ नहीं है। जी जी। तो भंते जी, मेरा दूसरा आपसे सवाल ये रहेगा कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस लिए किया था? रोहिणी नदी का जो पानी का जो वाद हुआ जी। पानी के ऊपर, कोलियों ने पहले पानी लेना है क्या शाक्य लोगों ने लेना है, तो वो प्यार से निपट नहीं रहा था जी। और जो शाक्य का सेनापति था उन्होंने तो युद्ध की घोषणा भी की थी। जी जी। और ये युद्ध की जो घोषणा है बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के लिए वो पसंद नहीं आई।
क्योंकि वो कहते हैं कि युद्ध से युद्ध नहीं मिट सकता है, अच्छा। बैर से बैर नहीं मिटता है, अबैर से ही बैर मिट जाता है। तो जी, शाक्य और कोलिये एक दूसरे के शत्रु नहीं है, वो भी एक दूसरे के ज्ञातिगण हैं, भाई बंधु है। तो एक दूसरे के साथ कोई युद्ध ना करे, रक्तपात ना करे, ये कारण था। और जब युद्ध की तैयारी हो चुकी, उनको सिद्धार्थ गौतम को, बोधिसत्व को जब कहा गया कि एक तो तुम्हें युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, जी। या तो फिर तुम्हें तुम्हारे माता पिता की जो संपत्ति है वो हमें जब्त करनी पड़ेगी, या तो तीसरा पर्याय दिया था अच्छा। कि तुम्हें ये देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। जी जी जी। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की संपत्ति जब्त होने देना, ये बात उनको सहन नहीं हुई। जी जी जी। वो जी। कहते कि मेरे माता पिता की संपत्ति को तुम जब्त ना करे। दूसरी गोष्ट हाँ। कि मैं युद्ध में तो सहभागी नहीं होने वाला हूँ। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं देश त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। तो ये एक छोटा सा कारण था, एक रोहिणी नदी का जो पानी के लिए वाद था, इसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया। लेकिन वो भी कालांतर में वो वाद मिट चुका था। अच्छा। लेकिन फिर भी उन्होंने जब राजगृह में उनको एक अच्छी बात कान पर पड़ी, एक बात में कि पंचवर्गीय जो लोग थे, जो परिवारजक थे, अश्वजीत, कौंडिन्य, महानाम, भद्रिय, काश्यप, इन्होंने कहा था कि आपको पता है क्या कि अभी कपिल वस्तु का जो वाद था वो मिट चुका है। अच्छा। अभी तो आप घर में जा सकते हो, आप तो राजकुमार हो। लेकिन फिर भी उन्होंने जब खुद में सोच लिया कि ये वाद ठीक है, अभी ये मिटा है, लेकिन फिर भी मेरे सामने की जो समस्या ये ख़त्म हुई है क्या? जी जी। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे सामने की समस्या ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि घर में भी वाद विवाद कलह चलते हैं, गांव में चलते हैं, नगर में चलते हैं, शहर में चलते हैं, देश में चलते हैं। जी जी। तो इसका निवारण करने के लिए आदमी हर एक दुखी है, और वो दुखों से मुक्त करने के लिए हमें कुछ तो भी खोज करनी पड़ेगी। और दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने घर बार सब त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया। जी जी। बंते जी, हमें बचपन से ऐसा पढ़ाया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि भगवान बुद्ध राजपुत्र थे जी। और वो एक बूढ़े आदमी को देखा, एक प्रेत को देखा, तो भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, ऐसा कहते हैं लोग। इसमें कितनी सच्चाई है? हो भी सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब एक रोगी को देखा है, हाँ हाँ। तो किसी रोगी को देख कर के हमारे मन में भी एक चेतना भावना जग सकती है कि हम भी रोगी हो सकते हैं आज ना कल। हम बूढ़े आदमी को देखते हैं तो हम भी हमारी जो सोच है वो बूढ़े आदमी को देख कर के बदल सकती है। हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा। कोई अगर मृत्यु को देखते हैं, एक आधे की मृत्यु हुई है, तो हम ऐसा सोच सकते कि हमारी भी आज ना कल मृत्यु होने वाली है। जी जी जी। तो जन्म होना भी दुख है, और रोग व्याधि होना भी दुख है, मृत्यु भी होना दुख है, और अप्रिय लोगों का संपर्क होना भी दुख है। जी जी जी, बराबर। प्रिय व्यक्ति का वियोग होना भी दुख है। तो ये दुख अगर है तो ये दुख मुक्ति का मार्ग तो हमें खोजना ही पड़ेगा। जी जी। तो ऐसी उनकी सोच भी बन सकती है, हुई भी होंगी, और हम भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन ये बात सच है कि सभी मानव प्राणी एक ना एक दिन जन्म समझो जैसा है, हमारे हाथ में तो नहीं है, बुढ़ापा भी है, व्याधि भी है, रोग भी है, मृत्यु भी है। तो इसके लिए हमें मृत्यु समीप आने से पहले ही कुछ अच्छे कर्म करके हमें भी निकल जाना है। जी जी जी। बंते जी, भगवान बुद्ध ने बहुत कड़ी तपस्या की है। 6 महीने तक लगातार उन्होंने उपवास किया है, अन्न नहीं लिया है। तो ये तपस्या के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। भगवान जब भृग ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने नाना प्रकार के तपस्वी देखे हैं। जी जी। कोई गवत खा करके अपनी तपश्चर्या करता है, कोई कंदमूले फल खा करके अपनी तपश्चर्या करता है, कोई पानी में डूब करके अपनी तपश्चर्या करता है। मछलियाँ, कासव, आंग को उनको नोच लेते हैं। अच्छा। और कोई ऐसे तपस्वी उन्हें देखे हैं कि जैसे बैठे हैं और उनके आंग के ऊपर मिट्टी के थर या थर ऐसे लगे हुए हैं, जी, जिसको बारुल कहते हैं। आंग के ऊपर बारुल बन चुके हैं, अपने आप वो गल जाते हैं। जी, जी, हाँ। तो ऐसी भी तपश्चर्या उन्होंने देखी है, लेकिन उन्होंने वहाँ
वो तपश्चर्या नहीं की थी, वो अन्य खोज में भी निकले थे। उदक रामपुस्तक के पास गए, अलार कलाम के पास गए, 7वें ध्यान की विधि भी उन्होंने सीख ली थी। जी तो उनको वो सोचते सोचते उनके मन में ऐसा आया कि हम भर्ग ऋषि के आश्रम में गए, लेकिन वहाँ पर जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्वी, वैसी तो तपस्या हमने नहीं की है कि ये भी शायद दुखों से मुक्त करती हो या नहीं हो। जी 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 लेकिन अगर मैं ये तपश्चर्या नहीं करता हूँ और बिना अनुभूति के ही मैं लोगों को अगर बोल देता हूँ जी तो ये बात उतनी सही नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर मैं खुद अनुभव कर कर के अगर लोगों को बता देता हूँ ये बात ऐसी है, ये सच्चाई है या गलत है, तो वो बात का प्रभाव अच्छा बना रहेगा। इसीलिए खुद के अनुभव के लिए उन्होंने 6 साल की तपश्चर्या आरंभ की थी जी कि हम देखते हैं कि वो एक चावल के कण के ऊपर अपनी गुजरान करते थे। अच्छा फल बिल खा कर के शुरू में उन्होंने तपस्या आरंभ की। जी जी इतनी कठोर तपश्चर्या थी हाँ कि उनके पेट को हाथ लगाया उन्होंने तो पीठ का कन्ना लग जाए, अरे बाप और पीठ को हाथ लगाए तो पेट लग जाए, ऐसी अवस्था थी हुई वाली उनकी। तो योगायोग से वो सुजाता उनको खीर देती है नवस फेरने के लिए, जी जी वो खा करके थोड़े ताज़ा तरोना हो जाते हैं। उसके बाद वो तपश्चर्या छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी। ऐसी कठोर तपश्चर्या एक तो आदमी को मृत्यु की ओर ले जाएगी लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो वहाँ से वो तपश्चर्या का त्याग करके जी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया के पिंपल वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ करके उन्होंने 7 आठौड़ा ध्यान किए जी। और वहाँ से उनको सही असलियत ज्ञान का पता चल गया। अच्छा भंते जी, ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को हुई, लेकिन उन्होंने पहला जो प्रवचन है कहाँ पर दिया था, किन लोगों को दिया था? उनका पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ। जो 5 लोग उनकी सेवा में रत रहे थे, 6 साल तक उन्होंने सेवा की थी। सुजाता ने खीर दी बोल के ये आदमी बांट गया है इसको, ऐसा सोच करके वो निकल गए और वो राजगृह में रहने लगे। तो भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अनंत मैत्री उनके मन में भर चुकी थी। अच्छा और लोगों का कैसा कल्याण करे ये मन में एक हमेशा उनके एक प्रमोद जगा रहता था। जी जी तो उन्होंने सोच लिया कि मैं पहला उपदेश, इतना अच्छा ज्ञान मुझे मिला है, इतना प्राप्त हुआ है, तो मैं इतना अच्छी शिक्षा किसको दूँ। तो उनको आलार कलाम की याद आई। तो पता चला कि आलार कलाम भी गुजर चुके हैं, अच्छा उनकी मृत्यु हुई है। जी उदक रामपुस्तक की याद आई, वो भी मृत्यु हो चुके हैं, ऐसा पता लगा। तो उनको और याद आई कि 5 लोगों ने उनकी बहुत सेवा की, जो अश्वजीत, कौंडिन्य, महानाम, बद्री, काश्यप है। तो मन में मैत्री लेकर के वो राजगृह की वो सारनाथ की ओर चल पड़े। हाँ तो चौखंडी नाम का जो स्तूप है अभी भी वहाँ पर है। अच्छा। वो 5 परिवारजक वहाँ पर थे, अश्वजीत, कौंडिन्य, महानाम और भद्री। अच्छा ये 5 लोगों को पहली शिक्षा विशुद्धि का मार्ग भगवान ने उन्हें बताया। अच्छा भंते जी, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पहला प्रवचन इन लोगों को दिया, तो कपिल वस्तु में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध का पहला आगमन था। तो उस कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध जी का स्वागत किस तरह से किया गया? सब शाक्य कोलीय शाक्य लोग जो थे वो सब इकट्ठा होकर के 7 सालों के बाद में अच्छा भगवान आ रहे हैं, तो वो राह देख रहे थे भगवान की। तो इतने मन में इतनी बड़ी प्रसन्नता थी उनके मन में। अच्छा तो सब नगर के जितने भी नागरिक थे, नगरवासी थे, युवतियाँ थे, युवक थे, राजा सिद्धोधन थे, हाँ ये सब लोग बड़े हर्ष उल्लसित हुए थे कि भगवान अभी हमारे कपिल वस्तु में लौट के आ रहे हैं। 7 साल के बाद आ रहे थे। 7 साल के बाद अच्छा, में जी, जी। तो मन में तो इतनी प्रसन्नता थी उनकी कि 7 साल के बाद राजा सिद्धोधन को भी हाँ जो अपने पुत्र थे गृहस्थी, तो उनका दर्शन करने की एक मन में बहुत उत्सुकता थी। अच्छा बड़ा आग्रह करते हुए भी वो रुके नहीं थे। नाना प्रकार के प्रयास करने के बाद भी वो रुके नहीं थे, घर बार सब राजपाट त्याग दिए थे। अच्छा तो बहुत बड़ी प्रसन्नता सब नगरवासियों के मन में थी। तो बहुत हर्ष उल्लास के साथ में भगवान का स्वागत उन्होंने किया था। जी जी भंती जी, आप देश विदेश में जाकर बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करते हैं, तो वहाँ का जो बुद्ध धम्म है और अपने भारत का जो बुद्ध धम्म है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है? अंतर तो ये है कि वहाँ पर
जैसे बुद्ध का विचार धम्म जैसा गया है, जी जी। वैसे मुझे लगता है कि उन लोगों की हानि नहीं हुई है। हाँ हाँ और भारत में ईस्वी सन 11वीं 12वीं 7वीं सदी में जी। भारत के बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यहाँ पूरे विश्व के लोग हमारे भारत में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला हो, जी जी। वल्लभी हो, विक्रमशिला हो, यह हमारे ज्ञान के केंद्र थे। और वहाँ से ज्ञान लेकर करके विश्व के विद्यार्थी अपने अपने देश में जाते थे और वहाँ पर ये अच्छा जो सद्विचार है वहाँ पर वो लोगों को बताते थे, जी जी जी। ज्ञान बांटते थे लोग। जी। लेकिन अभी भारत कमज़ोर हो चुका था। अच्छा अच्छा। अभी देखते हैं तो भारत थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। पूरे भारत में, पूरे विश्व में थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, जापान हो, ये पूरे प्रगतिशील राष्ट्र है बुद्धिज़्म के बारे में। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ पर बुद्ध को मानने वाले लोग 95% है, जी 80% के ऊपर है। हाँ। तो बड़े खुशहाली से लोग रहते हैं। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, हाँ। अभी भी यहाँ पर जो भगवान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और न्याय की जो भूमिका ली है, जी जी। बहुत सारे लोग जो वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जिनको चातुर्वर्ण्य अवस्था मान्य है, जी जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हाँ। तो ये लोगों को बुद्ध के विचार पसंद नहीं है, ताकि उनके पेट पर वो पैर पड़ने का एक माध्यम लगता है उनको। जी। क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है और जितने भी पिछड़ा वर्ग है, हाँ। ये पिछड़ा वर्ग अगर शील का पालन करे, कोई मद्यपान, नशा, अमल का पदार्थ सेवन न करे, जी। या 5 शील का पालन करे, हत्या ना करे, चोरी न करे, व्यभिचार न करे, झूठी बात बोल को किसी को ठगाए नहीं, जी जी। मद्यपान ना करे, तो हर एक इंसान की प्रगति होने वाली है। तो ये बुद्धिज़्म की एक खासियत है। जी। ये शील सदाचार के ऊपर इसका बेस बन चुका है। और कुछ लोगों को ये बात मान्य नहीं है, ईश्वर, आत्मा। अच्छा। इसमें अगर लोग जुड़े रहते हैं तो वो ज्ञान की खोज नहीं करेंगे। जी जी जी। जो सच्चाई है, ये सच्चाई खोजने का काम बुद्ध ने किया है और सभी लोगों को ऐसा ही उपदेश दिया है। तो आज जो बाहर के जो विदेश के जो लोग हैं, बहुत तादाद में भिक्षु की संख्या, भिक्षुनियों की संख्या देखने को मिलती है। अच्छा। हर चौक में, हर नगरों में 5-5 एकड़ जगह में, 25-25, 35-35 एकड़ जगह में अच्छा। बड़े बड़े बुद्ध विहार हमको देखने के लिए मिलते हैं। जी 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 जी। और मैं तो थाईलैंड का भी 3 बार दौरा कर चुका हूँ। जी। तो वहाँ पर 5,500 किलो प्योर गोल्ड की मूर्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है, वाह। और दूसरी बात, हम श्रीलंका में भी मैं 2 साल वहाँ पर रह करके स्टडी कर चुका हूँ। सिंहली भाषा आती है आपको? हाँ, तो सिंहली भाषा भी अच्छा, मैं अच्छा। सीख जी, जी, चुका जी, हूँ। जी, वाह। तो वहाँ के बुद्धिस्ट राष्ट्र के सभी लोग, जो राजे लोग हैं, महाराजे लोग हैं, जी। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष सभी धार्मिक लोग हैं। जी जी जी। तो वहाँ पर दिन भर रात भर वो वहाँ पर ध्यान करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छा, परित्राण सूत्र। हर पूर्णिमा के अवसर पर वाह। हर एक राजा वहाँ का बुद्ध विहार में आता है जी जी। और भगवान को नमन करते हैं, बुद्धिज़्म की बातें वहाँ पर सुनते हैं, चर्चा करते हैं। तो राजा धार्मिक बनने के बाद जी, में जी। पूरी प्रजा धार्मिक बनती है। जी जी। तो इसीलिए मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि विश्व में जो जैसे बुद्धिज़्म को मानने वाले राज्य लोग हैं, जी। राष्ट्राध्यक्ष है वहाँ के, तो भारत में भी वैसा भगवान को, बुद्ध को मानने वाला अगर राजा बनता है तो प्रजा भी धार्मिक बनने वाली है। क्योंकि बुद्धिज़्म ही ऐसा है कि यहाँ पर करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, उपेक्षा है और 5 शील है। जी जी जी। ये बड़े महत्वपूर्ण रहे। जी जी। बनते जी, आप राजा की बात निकाले हैं, तो इतिहास के पन्ने अगर खोल कर देखा जाए तो राजा अशोक सम्राट जी, ये बहुत ही, इन्होंने तो पूरी शास्त्र प्रणाली बौद्ध धर्म के काम में लगी थी, यानी लगाई थी जी। तो इनके जो महेंद्र और उनकी जो पुत्री, क्या नाम है? संघमित्रा, इनके भी बहुत अहम भूमिका रही है बौद्ध धर्म प्रचारों के साथ के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सम्राट अशोक के जैसा राजा, ये बहुत दुर्लभ ऐसे सम्राट होते हैं जी। जिन्होंने सम्राट अशोक के काल में
पूरे भारत में तो बुद्धिज़्म फैला ही था, लेकिन सम्राट अशोक के काल में ही पूरे विश्व में बुद्धिज़्म गया है, क्योंकि उन्होंने हर एक देश में एक या दो ऐसा भिक्षु भेजा है, हर एक देश में भेजा था। अच्छा। और ख़ास तौर करके उन्होंने श्रीलंका में अपना जो पुत्र महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा थी, वो भी भिक्षु और भिक्षुणी बन चुके थे, तो उनको श्रीलंका में भेजा। और साथ में यहाँ का पवित्र बोधि वृक्ष, जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो बोधि वृक्ष भी श्रीलंका में भेजा। जी जी। आज भी वो अनुराधपुर में बहुत विशाल बोधि वृक्ष हमें दर्शन देता है। जी जी। बड़ी प्रेरणा मिलती है उस वजह से। और श्रीलंका में भिक्षुणियों की जो संख्या देखने को मिलती है, ये संघमित्रा की देन है। जी। और महामहिंद्र, इन्होंने भी इस पूरे श्रीलंका में धम्म का प्रचार प्रसार किया है। जैसे हम भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की तथागत भगवान बुद्ध की जयंती निकालते हैं, जी जी जी। तो पूरे श्रीलंका में, पूरे देहातों में, हाँ। और पूरे श्रीलंका में, जी जी, कोलंबो हो या ग्रामीण भाग हो, पूरे गांव में, नगरों में महामहिंद्र और संघमित्र की जयंती निकाली जाती है। अरे वाह वाह वाह। क्योंकि वो महामहिंद्र को प्रतिबुद्ध समझते हैं कि उनकी वजह से हमें इतना पवित्र धम्म मिला है। तो इतनी बड़ी श्रद्धा से वो लोग धम्म के बारे में जुड़े, और संघमित्रा महामहिंद्र के ऊपर उनकी श्रद्धा है। वहाँ पर उनके स्टैचू भी बनाए, सम्राट अशोक का भी बनाया है। अच्छा। और संघमित्रा का भी बनाया है, और महामहिंद्र का भी। जी जी। बंदी जी, इतना बड़ा राजा अशोक सम्राट जी बुद्ध की शरण में जाते हैं, जी। तो क्या कारण था इसका? कलिंग का युद्ध उसका कारण है। अच्छा। ताकि कलिंग का युद्ध करके कलिंग को जीतना, ये सम्राट अशोक के लिए बड़ी चुनौती रही। और उन्होंने ये कलिंग का जो युद्ध करके, युद्ध का कारण क्या था? उनको वो हासिल करना था, कलिंग जो है उसके ऊपर भी अपना राज प्रस्थापित करना था। और सम्राट अशोक पूरे, आप देखते हैं कि चाहे अफगानिस्तान हो, जो कि भारत का ही अहम हिस्सा था, वो अभी अलग देश हो चुका है, पाकिस्तान है, वहाँ पर हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय गया है। सम्राट अशोक का राज्य था, पूरी दुनिया के ऊपर था, बड़ा प्रभावशाली वो राजा था। तो कलिंग का जो युद्ध था, युद्ध होने के बाद में किसी का पति मर चुका है, उसमें किसी का बेटा मर चुका है, किसी का भाई मर चुका है। तो सम्राट अशोक को वो राज्य मिल चुका, और उसको बड़ी खुशी भी थी। लेकिन वो जब जाता है रास्ते से, लाशों की ढेर दिखती है उनको, खून की बहती हुई, खून की गंगा जैसी बहती दिखती है। इतना बड़ा रक्तपात हो चुका था। और कुछ लोग, जब सम्राट रास्ते से निकलता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये राजा चंड है। चंड बोले तो चांडाल है। जी जी। हाँ। उसके लिए वो अच्छी बात नहीं निकालते थे, गाली गलौज की बात निकालते थे कि इसकी वजह से मेरा भाई मर चुका है, मेरा पति मर चुका है, कोई बोलता है मेरा बेटा युवा मर चुका है, ये राजा अच्छा नहीं है, ये चंड राजा है। अच्छा। ये चांडाल है। तो ऐसा कर के वो उसके जब कान पर शब्द पड़ते हैं तो वो बेचैन हो जाता है। तो अभी इसका नुकसान की भरपाई कैसे करना है, ये तो नहीं होगा, तो कौन सा शांति का मार्ग है। तो एक भिक्षु जो मोगली पुत्र तिस्स, अच्छा, उनके सनिध्य में सम्राट अशोक जाते, तो ये जो बुद्धिज्म के बारे में खूब जान लेते हैं वो। अच्छा। और यही शांति का मार्ग है। और उनके ही परिवार में से भंते उपगुप्त भी एक भिक्षु बन चुके थे। अच्छा। तो ये भिक्षुओं के संपर्क में आने के बाद में उनका मन परिवर्तन हो जाता है। अच्छा। और सम्राट अशोक वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं, श्रोतापन्न भी बन जाते हैं। अच्छा। और सम्राट अशोक ने अपन बुद्धिज्म के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, ये संदेश हमेशा के लिए अजरामर हो जाए, इसके लिए सम्राट अशोक ने भारत में 84,000 चैत्य स्तूपों का निर्माण किया था। आज भी हमें सांची में दिखाई देता है। कर्नाटक में अभी अगर कभी जाते हैं तो वहाँ पर भी मार्बल में हमको चैत्य दिखाई देता है। अमरावती हो, अभी आंध्रा में, बहुत सारे जगह पर जहाँ उत्खनन हो रहा है वहाँ पर हमें बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती है और चैत्य मिलते हैं। और सम्राट अशोक ने हर एक चैत्य में, 84,000 चैत्य में, उन्होंने भगवान की थोड़ी थोड़ी अस्थि रखी हुई है। अच्छा। पहले 8 चैत्य बन चुके थे, 8 चैत्यों में
भगवान की रक्षा रखी गई थी, अस्थि रखे गए थे। अच्छा, जी, सम्राट ने उसका भी उत्खनन करके वो सभी अस्थियाँ निकाल करके इकट्ठा करके 84,000 जब स्तूप बनाए, हाँ हाँ तो 84,000 स्तूपों में वो भगवान की अस्थि थोड़ी थोड़ी प्रतिष्ठापित की गई है। वाह तो बुद्धिज़्म को फैलाने में हाँ सम्राट अशोक का महान योगदान है। ऐसा महान राजा अच्छा। अपेक्षित है। वाह, बहुत अच्छी बात है। बंटी जी, आप हर जगह पर प्रवचन देते हैं और लोग सुनते भी बड़े ध्यान से प्यार से सुनते हैं आपकी बातें, लेकिन आचरण में जितना धम्म लाना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। क्या कारण हो सकता है इसका? ये तो ऊपर ऊपर का धम्म हमें आचरण वाला नहीं दिखाई देता है, जी लेकिन जब हम विपश्यना करने लगेंगे हाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बुद्ध का धम्म इतना फैल चुका है जो हमें आज नहीं दिखाई देगा, जी लेकिन आने वाले समय में इतना फैले वाला दिखेगा ये अच्छा कि हमारे सोच के बाहर रहेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर के लोग जो घोषणाबाजी करने वाले लोग हैं, हाँ 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 बाबा साहब की जयंती में नाचने वाले लोग हैं हम्म। शराब जी पी जी करके, हाँ 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 तो ये ऐसे दिखते हैं तो हमें लगता है कि बुद्धिज़्म अभी फैला नहीं है। लेकिन जब हम विपश्यना सेंटर में जाते हैं अच्छा तो वहाँ पर आज पूज्य गोयंका गुरु जी, मैं तो ऐसा मानता हूँ सम्राट अशोक के बाद में, अच्छा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जी 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 बुद्धिज़्म को फैलाने का वर्तमान में जो अभी तकरीबन 1956 के बाद में बाबा साहब ने तो हाँ। इसका बीज डाल दिया है। जी 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 इसका तो विशाल वृक्ष होने ही वाला है। अच्छा और वही काम बाबा साहब के बाद में जो कोई कर चुका है, हाँ। तो विपश्यना के महान आचार्य पूज्य गोयंका गुरु जी इन्होंने किया है। आज पूरे विश्व में विपश्यना के सेंटर बन चुके हैं। पूरे भारत में विपश्यना के सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में अभी बने जा रहे हैं। जी। तो करोड़ों की तादाद में लाखों करोड़ों साधक हाँ आज ध्यान साधना करते हैं, 5 शील का पालन करते हैं, अष्टशील का 10 शील का पालन करते जी। हैं और खुद को सुखी और समाधानी वो बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर हर जाति के लोग हैं या खाली हर बंटी जाति के, पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कुछ है, है? जी 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 पूरे मारवाड़ी हो या हिंदू हो या मुस्लिम अच्छा। हो या जैन हो, पारसी हो, अच्छा, कोई भी ईसाई उसको हो, कोई बंधन नहीं है समझो। बंधन नहीं है। क्योंकि बुद्धिज्म बंधन वाला धर्म ही नहीं जी है। जी जी बराबर। जैसा ये निसर्ग का धर्म है, ये जी, जो जी, जी। पेड़ हमें अभी हवा दे रहे हैं, हाँ 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 ये सभी जाति धर्म के लिए सेम हवा देते हैं। जी, जी, जी। वैसा बुद्धिज्म कोई भी 5 शील का पालन करे हाँ। वही सुख समाधानी हो सकता है। जी जी तो जी। बुद्ध के लिए कोई बंधन नहीं है कि ये प्रांत का है, ये जाति का है, ये गोत्र अच्छा। का है। बुद्धिज्म में कोई बंधन है। और बुद्ध ने जो धर्म दिया है, ये कोई एक जात नहीं है। अच्छा ये निसर्ग का जो धर्म है, अच्छा। वैसा ये भगवान बुद्ध का धर्म है। वो जीवन प्रणाली बोले तो जीवन गैर नहीं प्रणाली होगा। है। जी 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 मानव कल्याण के लिए जी। ये बुद्ध का धम्म है। इसमें कोई भी जात और धर्म नहीं है। जैसे महासमुद्र में जी हर एक प्रकार की नदी वहाँ पर जाकर के मिलती है, जी, जी। गोदावरी हो, नर्मदा हो ओहो। या अन्य कोई भी नदियाँ हो, जी तो ये मिलने के बाद महासमुद्र में वो वहाँ का पानी अगर कोई उठाता है और चख लेता है, हाँ 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 तो कोई भी नहीं बताता कि ये जी, गोदावरी का, नर्मदा का है बराबर। या कोई उर्वेल नदी का या कोई भी नदी का है, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। जी। बंटी जी, विपश्यना की बात आपने निकाली है। जी। विपश्यना के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि विपश्यना के वो लोग कुछ खिलाफ है, द्विधावस्था में है। तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैंने तो कहा है कि भगवान ने खुद हाँ। जब भृग ऋषि का आश्रम छोड़ा था, अच्छा अच्छा तो उन्होंने हाँ। वो बिना अनुभव लिए ही छोड़ा था। अच्छा अच्छा तो भगवान ने बाद में 6 साल की कठोर तपस्या अपनाई थी। अच्छा हाँ 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 और वहाँ पर उन्होंने इसीलिए अपनाई थी कि मैं अगर ये बिना किए ही लोगों को उपदेश करता कि इसका लाभ नहीं है, हाँ हाँ इसका अलाभ है, अच्छा तो ये उचित नहीं रहेगा। जी खुद करने के बाद में खुद की अनुभूति के ऊपर अगर हम किसी बात का अनुभव ही नहीं ले सकते हैं, तो उसके बारे में बोलना भी हमारे लिए उचित नहीं है। अच्छा अनुभव लेकर के अगर बोलते हैं तो इससे ही ढंग होगा। जी जी। बंटी जी, जैसा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का गृह त्याग के बारे में, उनके जीवन के बारे में त्याग है, उसी तरह यशोधरा का भी त्याग रहा है जो सिद्धार्थ की जी पत्नी जी है। जी तो यशोधरा के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत पुण्यवान महिलाओं में वो यशोधरा माता का नाम आता है। जी जी क्योंकि
उनका इतना पुण्य था कि वो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की पत्नी बन चुके, और इतना बड़ा त्याग रहा है उनका कि छोटा बच्चा रहते हुए भी हाँ हाँ वो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को अनुमति देती है जी 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 कि तुम्हारे जगह पर मैं भी रहती तो मैं भी यही करती थी। तो जिस वजह से आप घर बार छोड़ रहे हो, हाँ तो एक कल्याणकारी ऐसा मार्ग की खोज करो कि जो सभी के लिए कल्याणकारी मार्ग बन जाए। अच्छा मैं तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे माताजी की, बाल राहुल की, ये सब की सेवा मैं करूँगी, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। जी 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 तो इसके लिए इतने संतुष्ट हुए थे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को, उनके लिए कोई भी बाधा नहीं बन चुकी है यशोधरा की। अच्छा जी, तो यशोधरा ने पूरा धैर्य के साथ, संयम के साथ बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को सपोर्ट किया है, इसीलिए वो भी बुद्ध बन चुके हैं। जी जी महिलाओं को भी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अलग से स्थान दिया था जी, भिक्षु के बारे में, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। भगवान ने स्त्री और पुरुष के बारे में कौन सा भी भेद नहीं किया है। जी जी स्त्री और पुरुष समान है, क्योंकि एक परंपरा में जैसा कहा कि वैदिक धर्मों में स्त्री के लिए ज़्यादा महत्व नहीं है। जी 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 स्त्री के लिए बहुत नीचा दर्जा दिया था इस देश में, लेकिन भगवान ने स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों भी समान हैं। जी जी और जितना पुरुष को हक मिलता है उतना स्त्रियों को भी हक मिलना चाहिए। वाह ये भूमिका तथागत भगवान बुद्ध की रही है। जी जी और समता प्रतिष्ठापित करने के लिए पुरुषों के साथ में स्त्रियों के लिए भी भगवान ने अनुमति दी है जी जी अच्छा, कि कोई ऐसा ना आरोप लगाए भगवान के ऊपर कि भगवान के धर्म में भी अन्य लोग जैसा मानते हैं कि स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ हाँ चप्पल के समान स्त्रियों को स्थान था, लेकिन भगवान को ये बात मान्य नहीं थी। भगवान ने पुरुष जैसा काम कर सकता है वैसी महिला भी काम कर सकती है, जी ये भगवान की धारणा थी। और भगवान ये बार बार कह चुके हैं हाँ कि महिला एक इतनी बड़ी महिला का इतना बड़ा स्थान है स्थान अच्छा और इतनी बड़ी शक्ति है वो, जी कि जितने भी महिला है हमारे माता भगिनी है, कि अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो माता के गर्भ से ही जन्मता है। जी, और जी। बुद्ध भी है तो वो भी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। जी जी तो स्त्रियों को नीचा क्यों दिखाए? जी जितना पुरुष की अहम भूमिका रही है उतनी ही अहम भूमिका स्त्रियों की भी रही है अच्छा। विकास के लिए। तो स्त्री और पुरुष एक समान है और कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं। तो हम स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। जी 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 जो लोग नहीं करते हैं वो लोगों को भी हमें बताना चाहिए कि हम स्त्रियों का बहुत सम्मान करें। जी 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 बनते जी, अभी स्त्रियों का सम्मान भगवान बुद्ध ने किया है। तो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में भी बहुत अच्छी कहानी है, जो महामाया और प्रजापति ये दोनों का भी योगदान भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत। को जब गर्भ धारणा हुई है जी तो हम देखते हैं कि वप्रमंगल नाम का जो उत्सव था, अच्छा हाँ तो उत्सव के बारे में सामने आता है कि वो 7 दिन तक चलता था। वो वप्रमंगल नाम का दिवस अच्छा उत्सव चलता था। तो हम देखते हैं कि राजा सिद्धोधन और महामाया का एकांत होता है, उनको गर्भ धारणा भी होती है जी और उनको एक ख्वाब गिरता है कि एक शुभ्र हाथी, अच्छा बोधिसत्व सुमेध नाम का, वो ख्वाब में आता है और कहता है कि हे माते, मुझे ये पृथ्वी पर आखिरी जन्म लेना है, अच्छा तुम्हारी कोख में मुझे जगह मिलेगी क्या? जी जी तो इतनी प्रसन्नता से हाँ वो महामाया स्वीकार कर लेती है अच्छा और उसको वो जग जाती है। तो दूसरे दिन राजा सिद्धोधन को इसके बारे में वो बोलती है। हाँ हाँ तो राजा सिद्धोधन के भी बात कुछ समझ में नहीं थे, तो 8 ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं कि जो अच्छा। जानकार थे। जी 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 तो उनको बुलाने के बाद में वो ऐसा कह देते हैं। जी जी तो कुछ लोग भविष्यवाणी भी कहते हैं जी हाँ कि एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो बुद्ध ही बनेगा, अच्छा और अगर बुद्ध नहीं बनता है तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अच्छा ये भविष्यवाणी
कर देते हैं। जी जी जी। और हम देखते हैं कि कौंडिन्य नाम का जो ब्राह्मण है, हाँ तो वो कहता है कि वो घर में नहीं रहेगा, घर बार छोड़ करके हाँ हाँ। वो सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। जी जी जी। तो उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि राजा सिद्धोधन की और महामाया की चिंता भी बढ़ती भी है। हाँ हाँ जी जी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक दुखद घटना भी घट जाती है। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म होता है, अच्छा। तो 7वें दिन ही महामाया का निर्वाण होता है, जी, जी, मृत्यु जी, हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी दुखद एक दुखद घटना है। घटना है, बराबर है। तो फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में अशित नाम का ऋषि भी आता है वहाँ पर, हाँ 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 हाँ। हिमालय पर्वत पर ध्यान करता है। तो अपने वो चक्षु इंद्रिय से देखता है, जी, जी, वो ध्यान से असित में देखता तो है। रोता है उस बालक को हाँ, देखकर, देख ऐसा करके कहा रोता जाता है वो। हाँ जी जी। अपना पुतना नरदत्त को लेकर के आता है वहाँ पर, ओके। और वो भगवान को देखता है, प्रदक्षिणा घालता है, हाथ में लेता है, रोता भी है। हाँ तो राजा सिद्धोधन कहते कि मेरे बच्चे का जो भविष्य है वो निर्विघ्न तो है ना। जी 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 जी। तो अशित ऋषि कहता है कि बच्चे का भविष्य बिल्कुल निर्विघ्न है। हाँ तो आप क्यों रो रहे हैं, राजा सिद्धोधन पूछते हैं। जी वो कहता है कि मैं बालक के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं मेरे लिए रो रहा हूँ, जी क्योंकि ये बच्चा जब घर बार छोड़ेगा ये अवश्य बुद्ध ही बनेगा। जी जी। और मेरी अभी उम्र होती चली जा रही है। हाँ तो जब ये बुद्ध बनेंगे तब मैं इनका दर्शन नहीं करने के लिए रहूँगा, जी, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो वो बाद में फिर हाथ जोड़ के नमन करते हैं, प्रदक्षिणा करते हुए निकल जाते जी हैं। जी जी। हाँ तो, तो प्रजापति इनके बारे में थोड़ा बोलिए सर। प्रजापति ये भी इतनी महान स्त्री थी कि स्त्रियों में महान स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। जी। एक मन गिर चुकी है, हाँ माय मरो हाँ। और मावशी, कुछ तो भी ऐसा वो एक मन है मराठी मुझे। में कहावत है वो। हाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माय मरो पण मावशी जगो, हाँ, कुछ तो भी है, ठीक मुझे ठीक नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ। कि ये उन्होंने बचपन से ही बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार किए हैं, जी 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 जी। पाल पोस करके बड़ा किया है। एक माता अपने एकलौते एक पुत्र को जैसा वो प्यार करती है, उसको हाँ। संभालती है, उसको वैसा बोधिसत्व सिद्धार्थ को उन्होंने संभाला है। जी। खुद के आंग के ऊपर उन्होंने स्तनपान भी दिया है। है, बोधिसत्व अच्छा, सिद्धार्थ गौतम को एक अहम माता की भूमिका उन्होंने निभाई है। जी जी जी। तो बुद्ध बनाने में महाप्रजापति गौतमी का भी बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। उनको बहुत चिंता रहती थी बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के लिए कि ये अच्छा। घर बार जब छोड़ करके चले जाएंगे हाँ। तो कैसा सोएंगे, क्या खाएंगे, कैसा रहेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता उनको बहुत सताती थी। जी जी जी। एक पुत्र के बारे में माँ को जो लगता है जी जी जी, वो महाप्रजापति को लगता था उसको जी, जी, जी। उनको ऐसा लगता था। तो जी। एक बहुत अहम भूमिका महाप्रजापति गौतमी की भी रही जी है। जी जी। बंटी जी आप देश विदेश में गए हैं, जैसा कि श्रीलंका है, थाईलैंड है, कभी वहाँ पर बुद्ध जयंती के मौके पर रुकने का मौका आया था क्या आपको? जी, श्रीलंका में मैं बुद्ध जयंती के अवसर पर 1-2 साल रुका हूँ। अच्छा। तो बहुत हर्ष उल्लास के साथ में बुद्ध जयंती को मनाते हैं। अच्छा। वहाँ पर पंचरंगी ध्वजों से, पंचरंगी कमानों से बहुत सजाया जाता है। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, लाइटिंग वगैरह सब जी। जगह पर वहाँ करते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 12 ही महीनों हाँ। ये जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे उत्सव ही वहाँ रहता है। पर उत्सव भी रहता है। वाह। पूरे क्या बात बुद्ध पूर्णिमा ही वैशाखी पूर्णिमा का जैसे ही बहुत बड़े सन जी, जी, उत्सव जी, हो जी। जाते जी हैं। बंटी जी अभी बुद्ध का जन्म तो भारत में हुआ है, जी लेकिन उनके धम्म का विचार, उनके विचारों का प्रचार और प्रसार बाहर देशों में ज़्यादा हुआ है। जी। तो भारत में ऐसी क्या हालत है, क्यों है ऐसी हालत? भारत में अंधेरे की ओर अंधेरे में जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है। यानी अंधभक्त हो रहे हैं। अंध भक्तों की जी, संख्या जी, भी बहुत है। अच्छा। और प्रकाश की ओर प्रकाश में जाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। जी जी जी। और जब कोई हम एक सोच है, एक मन है कि सूरज को ढकने से सूरज ढकाया नहीं जाता जी, है। कोई बराबर। बादल झिन्ने थोड़े थोड़े आ जाते हैं, लेकिन उनको भी एक मर्यादा है, काल मर्यादा है। हाँ। वो हट जाने के बाद में तो पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। जी। वैसे बुद्ध को कितना भी भारत में ढकाया गया तो भी
बुद्ध का प्रकाश रुकने वाला नहीं। जी जी बुद्ध की जो ज्ञान की गंगा है, इसकी इतनी बड़ी बाढ़ आने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्रवचनों में भी कि डॉक्टर भदंत राहुल सांस्कृत्यायन, उनका एक किताब है, उन्होंने लिखा है जी कि आने वाली 21वीं 22वीं सदी में हाँ हाँ। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग बुद्धिस्ट बनने वाले। अरे वाह। और विपश्यना के महान आचार्य गोयंका गुरुजी हम्म, ये भी कहते हैं कि आने वाले बस 1 या 2 पीढ़ी के बाद में ये धर्म की बाढ़ बुद्धिज़्म की इतनी आने वाली है जी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो काम शुरू हुआ है। इसका बीज 14 अक्टूबर 1956 में विश्व वंदनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डाला है। और बाबा साहब भी ब्रह्म देश के एक सभा में, रंगून के सभा में कहते हैं जी जी हाँ कि तुम्हें अगर आज भी लगता है कि हमारे भारत का जो बोधि वृक्ष है ये तुम्हें सूखा हुआ दिखता है, जी उसके जो छाल है ये सूखे वाली दिखी होंगी, इसके जो शाखाएं है वो सूखे वाली दिखती होंगी, जी इसके पत्ते सुखाए वाले अगर आपको दिखते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो मूल है हाँ हाँ। वो अभी भी हरे भरे हैं। वाह। इसको अगर योग्य माली, खत पानी डालने वाला अगर मिलता है तो हमारे भारत का भी बोधि वृक्ष हरा भरा होने के लिए कुछ देर नहीं लगेंगी। जी 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 तो आज भारत में बहुत सारे, मैं तो आज भी कहता हूँ कि 60% लोग भारत के जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म के पंचशील का पालन करते हैं। जी जी और इतना ही नहीं है, कुछ लोग पीते होंगे, शराब भी पीते होंगे, कुछ करते ही होंगे। जी 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 और कुछ लोग अपना अपना ये राष्ट्र बनाना है, वो राष्ट्र बनाना है, ये भी बातें कहते होंगे। अच्छा। लेकिन विश्वास पूर्वक मैं कहता हूँ कि लिखित स्वरूप में आज भी भारत बुद्धिस्ट है, वाह क्या क्योंकि भारत का संविधान इसकी साक्ष्य है। जी जी तिरंगे पर जो अशोक है, चक्र भी है, वो भी वो निशानी वो भी बताता एक है निशानी बुद्ध है। का। और अच्छा, पूरा पंचशील बुद्ध का वो संविधान में अंतर्भूत है। अच्छा और ये किसी का नुकसान करने वाला नहीं है। जी 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 5 शील जो भी पालन करेंगे, 5 शील का पालन करने के बाद में देश में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। और दंगा फसाद ये तो बातें बहुत दूर की है। जी जी सभी जो उत्पन्न होता है, बैर उत्पन्न होता है हाँ या कोई भी दरोड़े गिरते हैं, सब जो है पंचशील का उल्लंघन करने से ही ये बात होता ही है। होता है, और बराबर। पंचशील का उल्लंघन जो करेंगे उनके लिए फिर सीधा जेल का रास्ता भी है। जी जी ये संविधान में है। स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय सभी के लिए समान है। कोई बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाला है इसके लिए उसको छूट है, ऐसा भी नहीं अच्छा है। जी 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 बराबर। कोई बाबा साहब का, बुद्ध का बहुत नाम लेता है, बहुत घोषणाबाजी करता है और हत्या करता है, चोरी करता है, उसके लिए छूट है, ऐसा नहीं है। यानी संविधान सबके लिए बराबर संविधान है। सबके लिए बराबर है। जी, 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 जी। तो इसी के लिए हाँ मैं तो और एक बात बोलिए। प्रवचन में कहता हूँ हाँ कि कुछ लोग जो अभी सत्ता में आकर के भी हाँ कुछ लोगों के खिलाफत में जो बातें करते हैं जी जी और संविधान बदलने की भी बातें करते हैं, हाँ, तो हाँ, मैं उनको भी कहता हूँ जी बोलिए। कि जो प्राचीन जो इतिहास था, प्राचीन में जब राजा अगर किसी को बनना था, चाहे सम्राट अशोक भी हो जी या कोई भी राजा महाराजे जितने भी हुए, तो कत्ल जरूरी थे वहाँ पर। तलवार से ही राजा बनते थे, है ना। हाँ, भाला से ही पुराने राजा, ज़माने में था वो। पुराने ज़माने में हिंसा करने के बाद में ही वो राजा बनते थे, जी जी जिसकी लड़ाई होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, हाँ हाँ रक्तपात होता था और उसके बाद में कोई राजा बनता था। जी, लेकिन आज देश के हर एक नागरिकों ने ये बात सोचनी चाहिए कि बिना रक्त का पात होते हुए भी जी हम राजा बन सकते हैं, जी जी देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अरे इतना अच्छा सुराज्य, सुशासन तो दुनिया में विश्व में कहीं कहीं नहीं मिलेगा। बराबर। इसको फॉलो करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा अधिकार दिया जी, है, जी, जी, जो जी। मतदान का है। बराबर। ना तलवार उठाने की ज़रूरत है, ना बंदूक उठाने की ज़रूरत है, ढाल को भी रुकाने की जरूरत है। ज़रूरत है। बराबर, सही तो हम इसको ये अच्छा, अभी हमें संविधान मिला है, हाँ। तो सभी जाति धर्म के लोग सुख शांति यानी से रह संविधान सकते पूरे हैं। देश के लिए ढाल का काम करता है। काम करता है, सबको बचाने का जी, जी, काम जी, करते जी, हैं। हम बराबर, सब बराबर। सुख से चैन से रहते हैं। तो ये संविधान को बचाने की भी सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं होती है। ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हम सब लोग अभी सुख शांति से एक दूसरे के साथ में मैत्री का व्यवहार करते हैं, जी जी बंधु भाव भाईचारे का व्यवहार कर सकते हैं। जी। हर एक जाति धर्म का आदमी एक साथ में खाता है, बैठता है, उठता है। जी जी तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट अभी भारत देश में है। तो मैं तो सोचता हूँ, और वो हमें दिखाई भी देता है। अभी सभी जाति धर्म के लोग अब संविधान को मानते हैं। अच्छा जो है, क्योंकि बुरा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। जी जी
और जब अच्छाई जब आती है तो अच्छाई के सामने वो बुराई ख़त्म हो जाती है। जी जी तो अभी मुझे लगता है कि भारत अच्छाई के ओर भी जाने वाला है, क्योंकि जितना झूठा था हाँ। सब लोगों के सामने आ चुका है। है। और सच्चाई के मार्ग पर कैसा चले और कौन सा मार्ग है ये भी लोगों जी। के सामने आ चुका यानी है, अभी अभी क्या हो रहा है कि लोगों को अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी समझ अभी आ रही है क्योंकि शिक्षा शिक्षा इसका के माध्यम से। माध्यम बंटी जी, अभी नांदेड़ से 10 किलोमीटर दूरी तक नांदोसा खुरगांव एक गाँव है जहाँ पर आपने प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया है। पिछले 15 साल से आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़े हैं और एक अच्छी लगन से आप इसका काम करते हैं। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से अभी तक कितने भिक्षुओं को आपने प्रशिक्षित किया है? ये श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर 10 दिन का 20 दिन का महीना चाहे कोई कायम स्वरूपी भिक्षु बनता है तो उसको यहाँ पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जी उनके खाने पीने की व्यवस्था समाज के दान के ऊपर में चलती है। तो अभी तक 550 अच्छा उपासक और कुछ युवा दीक्षित होकर के बाहर पड़े हैं। कोई 10 दिन रहा, कोई 30 दिन रहा, कोई महीना 2 महीना, कोई 2 साल तक रहा है। जी जी यहाँ प्रशिक्षित होकर के बाहर पड़ा है। और मैंने शुरू में बताया जैसा कोई निर्वेशनी भी बन चुके हैं कि बहुत सा बड़ी दिन भर वो व्यसन करते थे। जी 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 कुछ नौकरी वाले भी, सर्विस करने वाले भी यहाँ पर बच्चे आए थे। नौकरी जाने की संभावना थी, जी लेकिन वो लोगों ने यहाँ पर आकर के 10 दिन का महीने का श्रामणेर हो करके वो व्यसनों से भी मुक्त हुए हैं। जी जी तो ये भी अच्छी बेनिफिट बात है। और अभी तक एक 5 भंते जी कायम स्वरूपी तैयार हो चुके हैं और 5 श्रामणेर कायम भंते जी बनने की तैयारी में है, प्रोसेस में बंटी है। जी, अभी यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ कि धम्मदान तो लोग देते हैं लेकिन धम्म के लिए दान बच्चे कोई देते नहीं है। हाँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये भी बहुत ज़रूरी जी, मुद्दा जी, है। जी, हाँ हाँ क्योंकि जिस धर्म को प्रचार करने वाला अगर धर्म गुरु ही नहीं होता है तो धर्म फैलता नहीं है। जी जी और भगवान इतने भाग्यशाली रहे, उनका संग इतना भाग्यशाली रह चुका है हाँ हाँ कि भगवान जैसे गुरु मिले हैं जी जी और भगवान के रास्ते पर चलने वाले उनको शिष्य मिले हैं, जो विश्व में किसी को इतने शिष्य नहीं मिले हैं। जी 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 और ये भिक्षु बनने की वजह से पूरे देश विदेश में भिक्षु जाकर के वहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। जी मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादातर करके सम्राट अशोक ने 1 या 2 या 3 देश में 2-2 भिक्षु भेजे होंगे, 3-3 भिक्षु भेजे होंगे, जी जी लेकिन हर एक कंट्री में 1-1 ही भिक्षु भेजा था। अच्छा तो जापान हो, चाइना हो, तिब्बत हो, लेकिन वहाँ पर 1-1 भिक्षु ने इतनी बड़ी क्रांति की है अच्छा कि हम देखते हैं कि एक भिक्षु भी पूरे देश को बुद्धिस्ट बना सकता है। वाह वाह वाह, जैसा अपन जापान में देखते हैं। जापान में देखते हैं। वाह 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 तो ऐसा भिक्षु अगर तैयार हो चुका तो भारत को जी 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 ये भगवान का जो धम्म है भारत में अच्छी तरह से मिल जाएगा, जी। भारत में फैलेगा तो लोगों का कल्याण ही है इसमें। जी जी बंटी जी, आपका जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कितनी जगह पर खड़ा है? अभी 1.5 एकड़ जगह ये है, समाज के दान के ऊपर लिए वाली है। जी कुछ बरसात में, ठंड में, हवाओं में बचाव होने के लिए ये 20 बाई 50 का बांधकाम भी यहाँ पर कर चुके हैं। जी, ये समाज के दान के ऊपर ही। अच्छा और एक साधारण 5 या 6 टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी यहाँ पर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर बुद्ध मूर्ति का भी निर्माण किया जा रहा है, उस जी, बारे में भी जरूर अभी जानकारी दीजिए। 11.5 फुट के अखंड मार्बल वाली बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। उसका तकरीबन 85% काम हो चुका है। जी 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 8 लाख का खर्च है, अच्छा वो भी समाज के दान के ऊपर ही बन रही है। जी और उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ढांचा जो स्टेज बनाने जा रहे हैं, हाँ उसको भी अभी तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्चा है। वो जी जी उसके नीचे ग्रंथालय भी रहने वाला है। अच्छा ध्यान का कुछ तो भी करेंगे वहाँ पर। ये ऐसा प्लान चालू है हमारा। 28 लाख का तकरीबन वो खर्चा होने की संभावना जी, है। जी, जी, तो अभी तक मूर्ति का काम जो है वो पूरा होते आ रहा है, तो बड़ी खुशी है। नांदेड़ जिले के वैभव में और एक भर पड़ने वाली है, महाराष्ट्र के वैभव में एक भर पड़ने वाली है। जी, और जी, मुझे लगता है कि पूरे मराठवाड़े में अखंड मार्बल व्हाइट में, हाँ 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 अखंड मार्बल में 11.25 फुट की जो भगवान की मूर्ति है, आशीर्वाद मुद्रा, जी। ये मराठवाड़े में कहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह,
और बहुत पूरे अच्छी बात है। हाँ पूरे महाराष्ट्र और देश में 2400 घंटे चलने वाला ये श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र भी है। जी जी जी। एक अच्छा बौद्ध उपासक होने के लिए किस तरह का धम्म का पालन करना चाहिए, किस तरह से? अच्छा उपासक बनने के लिए उन्होंने 5 शील का पालन करना जरूरी है जी और बुद्ध विहार में जाना भी जरूरी है, प्रवचन सुनना भी जरूरी है, जी ध्यान भावना करना चाहिए, विपश्यना करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है अच्छा उपासक होने जी के जी लिए। जी बुद्ध धम्म संघ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर नितांत निष्ठा रखनी जरूरी है, जी जी तो अच्छा उपासक बहुत अच्छा बन सकता है। जी जी। बंटी जी, अभी समय की पाबंदी है, जी तो जाते जाते आखिरी एक सवाल आपसे मैं करूँगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, मुझे भी देख रहा है, तो घर में बैठे हुए लोग जो है आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम दोगे या संदेश क्या दोगे आज? हर एक का एक कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके हम बुद्धिज़्म के लिए काम करें और जहाँ जहाँ पर भी ऐसे प्रशिक्षण केंद्र बन रहे हैं उनको सहयोग दे, आर्थिक दान दे कर के मदद करे, क्योंकि कोई भी राजा हमें मदद करने वाला नहीं है। जी समाज के ऊपर ही पूरा काम चलने वाला, जितने भी समाज के अधिकारी लोग हैं और कर्मचारी लोग हैं, मजूरी करने वाले भी लोग क्यों ना हो, ये लोगों ने बुद्धिज़्म की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी बातें देख चुके हैं, राजनीति भी देख चुके हैं और जितने भी सोशल सामाजिक काम कार्य भी देख चुके हैं, लेकिन बुद्ध इंसान का इतना कल्याण करने वाला ये बुद्ध का धम्म है जो बाबा साहब ने हमें दिया है, ये बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए हमारी हर एक शक्ति काम में लग जाए, ऐसा मैं सभी लोगों को एक निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ और सबके लिए हित की मनोकामना करता हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो। बुद्ध धम्म संघ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बल से सभी के लिए सुख शांति यश वैभव प्राप्त हो, सभी का मंगल हो और सर्व निर्वाणगामी हो, सभी विपश्यना को अपनाए, एक दूसरे को ऊपर टिक्का टिप्पणी ना करे और सभी लोग मैत्री भावना से रहे और भाईचारा बनाए रखे, सभी जाति धर्म के लोगों के प्रति भी आप सभी मंगल कामनाएं रखें, सबका हित हो और सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से भदंत पयाबोधि थेरो, जिन्होंने मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में अपने विचार रखे हैं। मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जो भी उन्होंने यहाँ पे घटना बताई है वो घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में भदंत पयाबोधि थेरो इनके माध्यम से ऐसा ही समाज का, ऐसे ही बुद्ध धम्म को बढ़ावा मिले, ऐसे विचारों का उनके माध्यम से काम हो, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ, किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय।